तो नेक्स्ट जो अपनी टॉपिक है वो है अपने पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दी हुई है, कुछ साधारण अवकल समीकरण दी हुए हैं, उनके संख्यात्मक हल। ठीक है, बेसिकली अपने पास साइंस में, इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को या तो नॉर्मली ये जो एनालिटिक मेथड हमने पढ़े हैं उनमें से किसी से सोल्व हो जाती है, बट कई बार उनसे सोल्व करना उनको पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर हम उनका जो है न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स वहाँ पर यूज में लेते हैं। काफ़ी सारे आपके पास मेथड है, रुंगे-कोटा मेथड हो गया, यूलर मेथड हो गया, आयलर मेथड या जो भी बोलते हो, पिकार्ड मेथड हो गया, आपके पास एडम बेस हॉर्थ वाले मेथड हो गए, या और भी बहुत सारे मेथड हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अपने पास काम में हम लेते हैं, यूज में लेते हैं। ठीक है, तो जो हायर ऑर्डर तो थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसमें फर्स्ट आपका जो मेथड आपके सिलेबस में पिकार्ड मेथड, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम किस किस तरह की रहेंगे अपने पास। एक तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आपके पास रहती है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आईवीपी भी इनको लिखा हुआ रहता है कई बार शॉर्ट में, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रारंभिक मान समस्याएं। और एक अपने पास रहती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनको जो है हम परिसीमा मान समस्याएं भी बोल देते हैं, परिसीमा मान समस्या। अब बेसिकली इनमें फर्क क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है यहां पर सिर्फ आपको एक पॉइंट पर कंडीशन मिलेगी, कंडीशन एट वन पॉइंट, कंडीशन एट वन पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो प्रॉब्लम तो आपको ये दे ही दी साथ में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कुछ फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y का कुछ फंक्शन दे दिया, बट साथ में एक कंडीशन और दे दी कि x नोट पर जो y की वैल्यू है वो आपके पास y नोट है। ठीक है, यानी एक पॉइंट पर आपको जो है प्रॉब्लम वहां पर जो भी कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन आपको साथ में दे दी, तब ये कहलाएगी अपने पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्या कहलाएगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें क्या रहेगा अपने पास, एक से ज्यादा पॉइंट पर आपको कंडीशंस मिलेंगी, कंडीशंस एट मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो ये दे दी आपको d2i बाई डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x एंड y। फंक्शन ऑफ x एंड y का मतलब x का फंक्शन हो सकता है, y का फंक्शन हो सकता है, दोनों का कंपोजिट फंक्शन आपके पास हो सकता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स क्यूब प्लस जीरो, एक्स क्यूब प्लस वाई, मतलब कुछ भी एक्स वाई का कोई फंक्शन वहां पर। और साथ में आपको एक कंडीशन दे दी कि एक्स नोट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, वो वाई नोट है, और इनफाइनाइट पर जो वैल्यू है वो आपकी इनफाइनाइट है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि दो पॉइंट पर आपको कंडीशन वहां पर प्रोवाइड मिलेंगी, तो वो तो बेसिकली कहलाएंगे अपने पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये तो 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी, ज्यादा भी हो सकते हैं। और इनिशियल वैल्यू में क्या रहेगा, आपको एक ही बिंदु पर सिर्फ आपको क्या मिलेगी, कंडीशन मिलेगी। तो इस जो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ही है, बाउंड्री के नहीं है, तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो अपने पास रहेंगी इसमें। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अलग अलग मेथड से, अपने पास काफी सारे, उनकी हेल्प से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, मान लो अगर हायर ऑर्डर आ जाती है तो द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही हम इसमें पढ़ेंगे मोस्टली, अलोंग विद इनिशियल कंडीशंस, जिनके साथ में आपको इनिशियली कंडीशन भी दी हुई हो, इस तरह की हायर ऑर्डर प्रॉब्लम हो आपके पास, तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड किसमें, एक सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, टू ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
टू ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक सिस्टम में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, जो कि वेक्टर नोटेशन में किस तरह से लिखा जाएगा, विच इन वेक्टर नोटेशन डिनोटेड एज, विच इन वेक्टर नोटेशन डिनोटेड एज, ठीक है, y डैश भी लिख सकते हैं या dy बाई dx भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y। और क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो साथ में आपके पास कुछ ना कुछ जो है कंडीशन और मिलेगी किसी एक पॉइंट पर, और साथ में आपको ये दे देगा y ऑफ x नोट इक्वल्स टू y नोट, यानी कि x नोट पर जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, y नोट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई हायर ऑर्डर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम उसको सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं तो फिर हम हायर ऑर्डर के लिए न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे ही क्यों। तो सफिशिएंट है कि हम सिर्फ जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करें, जो है न्यूमेरिकल मेथड वहां पर बनाए, हमने कंस्ट्रक्ट किए और उन्हीं को हमने पढ़ा है, क्योंकि हायर ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं तो चेंज करके उसी से कर लेंगे, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विच इन देयरफॉर इट इज सफिशिएंट। तो यह अपने पास मतलब सफिशिएंट है कि हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को ही क्या कर लें, कंस्ट्रक्ट कर लें वहां पर। देयरफॉर इट इज सफिशिएंट टू कंस्ट्रक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है दैट इज इस तरह की, उन्हीं के लिए हम सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड वहां पर जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उससे ज्यादा की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हायर ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम साथ में लिखना चाहो दोबारा से लिख सकते हो ये, और साथ में y ऑफ x नोट इक्वल्स टू y नोट। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हम जो है मेथड अपने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म टू सोल्व द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, टू सोल्व द प्रॉब्लम। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब मान लो आपको इनिशियली x नोट पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, जीरो है ना, y नोट, और किसी पॉइंट b पर आपसे सॉल्यूशन पूछ लिया, या कई बार क्या होगा x नोट से b के बीच में काफी सारे पॉइंट्स हैं, उन पर भी आपसे सॉल्यूशन वो पूछ लेगा। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट x नोट, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यूज अलग अलग पॉइंट पर x नोट से b वाला जो इंटरवल है उसमें, b यानी कि जिस पॉइंट पर फाइनली आपसे पूछ रहा है उसके बीच कई सारे पॉइंट्स पर हमें जरूरत पड़ती है। वी नीड द सॉल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट x नोट, वी हैव टू फाइंड या नीड द सॉल्यूशन, वी नीड द सॉल्यूशन at different points in interval x नोट टू b। ठीक है, x नोट टू b या a टू b भी लिख सकते हो, x नोट को a नाम देते हैं, वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ये सारे सॉल्यूशन वहां पर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसका पार्टीशन कर लेंगे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में। वी पार्टीशन किसको, x नोट से b जो आपका इंटरवल है इसके पार्टीशन कर लेंगे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ, कुछ परिमित संख्या के टर्म्स में, जैसे मान लो 5 टुकड़े कर लिए या 6 कर लिए, 7 कर लिए, n कुछ भी हो सकता है अपने पास। वी पार्टीशन x नोट टू b इन सम फाइनाइट नंबर
इन क्या वी पार्टीशन एक्स नोट टू बी इन वी पार्टीशन द इंटरवल, है ना, लिख सकते हो वी पार्टीशन द इंटरवल क्लोज इंटरवल एक्स नोट टू बी इनटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ इन सम इनटू लिख लो इनटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है, जहां पर पॉइंट एक्स नोट x1 x2 इस तरह से पॉइंट्स होंगे, और किस तरह से होंगे कि एक्स नोट से बड़ा x1 होगा, x1 से बड़ा x2 होगा और उससे बड़ा, ठीक है, यानी तभी तो टुकड़े होंगे ना। तो लास्ट में अपने पास और जो xn वाला जो पॉइंट होगा उसको हम b नाम दे देंगे। क्या लिखेंगे, वी पार्टीशन एक्स नोट टू बी इंटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, और किसका यूज करते हुए, यूजिंग द पॉइंट्स एक्स नोट x1 एंड सो ऑन xn सच दैट, और ये किस तरह से है ये पॉइंट्स आपके पास कि x नोट से बड़ा x1 है, उससे बड़ा x2 है, उससे बड़ा x3 है एंड सो ऑन, सबसे लास्ट में आपके पास xn है, xn इक्वल्स टू b आपके पास यहाँ पर दिया हुआ। इस तरह से हम इसके टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट्स आपके पास हैं इन्हीं को हम ग्रिड पॉइंट या फिर मैश पॉइंट भी बोलते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं। दीज पॉइंट्स, इन्हीं बिंदुओं को ग्रिड पॉइंट या फिर मैश पॉइंट भी बोलते हैं। दीज पॉइंट्स और कॉल्ड एज ग्रिड पॉइंट, GRID, ग्रिड पॉइंट्स और मैश पॉइंट्स, MESH, मैश पॉइंट्स, ठीक है। इसको हम ग्रिड पॉइंट्स भी बोलते हैं इनको, जो टुकड़े हम करते हैं, और मैश पॉइंट भी हम इनको जो है बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और साथ में हम क्या मान लेते हैं, मतलब ये बराबर टुकड़े हम करते हैं, तो साथ में हम ये भी मान लेते हैं, वी अज्यूम दैट दीज ग्रिड पॉइंट्स या मैश पॉइंट्स आर इक्वी स्पेस्ड विद स्पेसिंग h, यानी कि इक्वी स्पेस का मतलब है इक्वल स्पेस, इनके बीच में जो है इक्वल स्पेस आपके पास है, और उस स्पेसिंग को जो h डिफरेंस है इनके बीच वो है h, यानी पहला x नोट है, फिर x नोट प्लस h को हमने क्या नाम दे दिया, x1 प्लस h को हमने x2 नाम दे दिया, या फिर ऐसे कहे x नोट प्लस 2h को हमने x2 नाम दे दिया, x नोट प्लस 3h को x3 नाम दे दिया, और इन सब के बीच h का डिफरेंस आपके पास चल रहा है। कोई डाउट इसमें? इक्वी स्पेसिंग h विच इज कोल्ड, और इसको हम h को क्या बोलते हैं, विच इज कोल्ड, ये तो पहले भी पढ़ा आपने, विच इज कोल्ड स्टेप लेंथ बोलते हैं या तो, या स्टेप साइज भी इसको बोलते हैं, और स्टेप साइज, ठीक है। तो बेसिकली xi आपका कैसे हो जाएगा, x नोट प्लस IH, ठीक है, जहां पर i आपका 0 भी हो सकता है, जैसे x नोट के लिए बात करेंगे तो, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से जितने भी हैं, मान लो n है तो n में हो जाएगा अपने पास। कोई दिक्कत इसमें? इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है इनके डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ मेथड्स हैं, फॉलोइंग आर सम मेथड्स टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने हम, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, टू फाइंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ दीज ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं उनके सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के अपने पास ये कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स लिखेंगे अपने पास, नंबर 1 एक जैसे टेलर सीरीज मेथड आ जाता है इसमें, एक पिकार्ड मेथड आ जाता है, पिकार्ड विधि,
ठीक है। आयलर मेथड या यूलर मेथड जो भी आप कहना चाहो, ये आ जाता है अपने पास। एक आयलर मॉडिफाइड आ जाता है, ठीक है। और इसमें फिर एक रुंगे-कूट आ जाता है अपने पास, और इसमें एडम वेसहोर्थ, स्पेलिंग देख लेना, मुझे शायद ध्यान नहीं है थोड़ा सा, फोर्थ या ऐसे होगा, वेसफोर्थ होगा शायद, है ना, वेसफोर्थ। और एक जैसे इसमें हो जाता है मोल्टन, एडम मोल्टन, है ना, एडम मोल्टन। और भी कुछ मेथड हो सकते हैं, वो ज़्यादा हमें ध्यान देना नहीं है। आपके जो सिलेबस में है वो आपको पिकार्ड एक तो पढ़ना है, एक आयलर और एक आयलर मॉडिफाइड, ये 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। रुंगे-कूटा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में आ जाता है। यहाँ पर अभी जो फिलहाल में जो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें एक्चुअली ये पहले प्रैक्टिकल में था, आपका प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चन आ जाता था, इस बार वो भी नहीं दे रखा है ना। तो इन फ्यूचर हो सकता है हम कभी जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेंगे। फिलहाल हम ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम पिकार्ड पढ़ेंगे, उसके एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे। उसके बाद यूलर और यूलर मॉडिफाइड जो है दोनों एक ही लेक्चर में करके, दोनों सेम से ही है, ज़्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं, फिर उनके क्वेश्चन जो है हम करेंगे। मिलने मेथड भी आ जाता है इसी में अपने पास। ये बेसिकली अपने जो एमएससी का सिलेबस है उसमें दिए हुए हैं कुछ जो मेथड है ना ये। और जो ये जो आपका आयलर और आयलर मॉडिफाइड है, ये बेसिकली रुंगे-कूटा मेथड फर्स्ट ऑर्डर है ना, रुंगे-कूटा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और जो आयलर मॉडिफाइड है वो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर का रुंगे-कूटा मेथड आपके पास होता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर फिर ये रुंगे-कूटा, ये जो आपके बुक में जो रुंगे-कूटा दिया हुआ है यहाँ पर 5th पे, ये एक्चुअली 4th ऑर्डर का है। उसमें खोल के और देखना, वहां पर लिखा हुआ भी होगा 4th ऑर्डर रुंगे-कूटा मेथड, ठीक है। उसमें लिखा भी हुआ होगा 4th ऑर्डर रुंगे-कूटा मेथड। तो आपके जो बाय नेम रुंगे-कूटा लिखा हुआ एक्चुअली वो 4th ऑर्डर रुंगे-कूटा है। फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली ये आयलर वाला ही हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर आयलर मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें लिखेंगे पिकार्ड मेथड अपने पास, पिकार्ड विधि। रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो, या नोट ही कर लिया करो साथ साथ, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ये अपने पास पिकार्ड्स मेथड, पिकार्ड विधि। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही हम इसमें लेकर चलेंगे और उन्हीं को जो है सोल्व करने के अलग अलग जो तरीके हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो कुछ इस तरह से दी हुई होगी आपको, मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y, या y डैश भी लिख सकते हैं, एक ही बात, ठीक। और साथ में कोई कंडीशन भी आपको मिलेगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं x नोट पर फंक्शन की वैल्यू y नोट, इस तरह से आपको प्रॉब्लम वहां पर मिलेगी। कोई दिक्कत इसमें? x नोट पर जो है फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दी हुई, y की वैल्यू y नोट। अच्छा, एक चीज यहां पर होती है, जो आपका fx y है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ये पिकार्ड मेथड की बहुत नेसेसरी चीज है यहाँ पर, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर पिकार्ड मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। वेयर fxy इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, संतत फलन। कंटिन्यूस फंक्शन आपने पढ़ी रखा होगा क्या होता है, संतत फलन।
ठीक है, बेसिकली जिसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा हो, इस तरह का आपको फंक्शन। तो नॉर्मली आपके पास वैसे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल वगैरह दिए हुए होंगे और वो आपके जो है एवरीवेयर कंटिन्यूस वहाँ पर हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें रहती नहीं है इस तरह की कि आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy इक्वल्स टू डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट करवा देते हैं। y को आपको कहां से कहां लेकर जाना है, बेसिकली y नोट से, और जिस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू चाहते हो y ऑफ x वो वहां तक, और x नोट को कहां से लेकर जाएंगे कि वहां पर x नोट से x पर। भाई यही तो देखना चाहते हो आप कि आपके पास प्रॉब्लम क्या रहेगी कि x पर फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू जो है वो बताओ। तो बेसिकली आपका x तो कहां से कहां तक जाएगा, x नोट से x जाएगा, और y आपका y से y ऑफ x, ये लिमिट रहेगी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with limits y to y of x, sorry y naught to y of x and x naught to x, we get, बताओ क्या मिल जाएगा। इधर तो लिमिट लगा दो, y नोट से y of x dy इक्वल्स टू, इधर भी लिमिट लगा देते हैं, x नोट से x फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स, कोई दिक्कत। इस तरफ ओनली डी वाई है तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, y लिमिट क्या है y नोट से y ऑफ x इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर फंक्शन का हमें पता नहीं है तो इसका तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, dx। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y ऑफ x माइनस वाई नोट इक्वल्स टू, दूसरी तरफ क्या है x नोट टू x एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, या फिर इसी को हम यही लिख देता हूँ मैं इसके आगे। ठीक है, इसके आगे ही आ जाएगा अपने पास, y ऑफ x इक्वल्स टू वाई नोट प्लस एक्स नोट टू x एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, ये है काम की चीज, और यही आपको बेसिकली याद रखना है। सबसे पहले तो नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना रहेगा आपको, इस राइट हैंड साइड में y की जगह y नोट पुट करके हम इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं, फिर इसकी जगह y1 यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट करके हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे, y की जगह थर्ड अप्रोक्सीमेशन रख के फोर्थ निकाल लेंगे, एंड सो ऑन। nth अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है मान लो, तो यहां पर इससे n-1 यानी उससे जस्ट पहले वाला अप्रोक्सीमेशन y की जगह पुट कर देंगे और अप्रोक्सीमेशन आपके पास मिलते हुए जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, वी कैन ऑब्टेन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्रथम सन्निकटन किसका, y का, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इस तरह से आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। द नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y दैट इज ये कैन बी obtained by substituting y equals to y naught in right hand side of equation 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 था इसका राइट हैंड साइड में y जहां भी होगा आपके पास उसकी जगह y नोट, यानी जो इनिशियली आपको दिया हुआ है, इनिशियली y नोट जो है, y की वैल्यू इनिशियली जो दी हुई है इनिशियल पॉइंट पर x नोट पर, वो वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। दिस इंप्लाइज कि क्या कह रहा है कि फर्स्ट y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको कैसे मिलेगा, ये एज इट इज x नोट से x एफ ऑफ x कोमा y नोट dx, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ है ना, ऑब्वियसली ये जीरो वाला अप्रोक्सीमेशन या y नोट एक ही बात होता है ना,
ऑब्वियसली स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसका जो राइट हैंड साइड है उसको आप इंटीग्रेट करवा सकते हो और वहां से आपको y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है मिल जाएगा। नाउ RHS of equation 1 can be integrated to find to obtain first approximation of y, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, और वहां से हमें y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी y1 एक तरह से ये आपको वहां से ऑब्टेन हो जाएगा, इस चीज को आपको जो है सोल्व करके, क्योंकि सारी वैल्यू आपके पास वहां पर अवेलेबल रहेंगी। भाई x नोट आपके पास रहेगा, y नोट आपके पास दिया हुआ रहेगा, टोटल x का फंक्शन बच जाएगा कांस्टेंट। ठीक है भाई, x और y दो आ रहे थे ना, दिक्कत y की थी, y की जगह आपने y नोट यानी कुछ फिक्स पॉइंट रख दिया, तो अब ये पूरा x का फंक्शन होगा, x के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करवा के और x की लिमिट जो है वो पुट कर देंगे, सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं हम। सिमिलरली सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैन बी obtained by substituting y इक्वल्स टू y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। पहले हमने क्या किया था, y नोट रखा था y की जगह, अब उसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिख देंगे तो आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन बताओ क्या आ जाएगा, y नोट प्लस x नोट टू x f ऑफ x कोमा, अब y की जगह क्या आ जाएगा, y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन dx। कोई दिक्कत इसमें? इसी तरह हम जो है आगे के अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन सक्सेसिव, उत्तरोत्तर यानी कि इसके बाद वाले सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, दैट इज थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन, nth अप्रोक्सीमेशन, वेयर nth अप्रोक्सीमेशन कैसे डिफाइन होगा, y नोट प्लस x नोट टू x f ऑफ x कोमा, अब y की जगह जब nth अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उससे जस्ट पहले वाला जो भी था y n-1 वाला अप्रोक्सीमेशन वो यहां पर पुट कर देंगे y की जगह dx, वेयर y ऑफ x नोट इक्वल्स टू y नोट। भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, साथ में ये कंडीशन भी तो होनी चाहिए, x नोट पर y की वैल्यू जो है y नोट है, वेयर या वेयर एंड भी लगा सकते हो क्योंकि साथ में कंडीशन मिलेगी आपको एंड दिस। कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से हम जो है पिकार्ड मेथड में अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब आपके पास दो कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक अप्रोक्सीमेशन आप निकालते हुए जा रहे हो, उनकी वैल्यू लगभग सेम आपके पास नहीं आ जाती। दिस प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि आपके पास कुछ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यानी कि एक के बाद एक आप अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो, उनकी वैल्यूज आपके पास सेम नहीं आ जाती, तब तक आप ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until we obtain या we get value of same value of या अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू। ठीक, एग्जैक्टली सेम कई बार हो सकता है नहीं मिले, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे y1 है फिर y2 है, इस तरह से टू कॉन्जिक्यूटिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ y।
अप्रोक्सीमेशंस ऑफ y, यानी y के दो कोई भी कॉन्जुगेटिव अप्रोक्सीमेशन, मान लो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू लगभग सेम आ गई तो वही मान लेंगे, थर्ड और फोर्थ या फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट किसी की भी दो की सेम लगभग वैल्यू आ गई, वही हम क्या मान लेंगे कि ये जो है इसकी अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू है। तब तक ये प्रोसेस आपके पास कंटिन्यू हम करेंगे कि हाँ ये जो है प्रोसेस इसमें आएगा। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? चलिए इसी के साथ मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, बाकी फिर आप उसमें कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें, तो इजी है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, ठीक है, और y ऑफ एक्स नोट 2 दिया हुआ आपको फॉर एक्स नोट यानी कि 0, या क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ y ऑफ 2 वैन x, क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2 वैन x इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी x नोट इनिशियल वैल्यू x की तो 0 दे दी और y नोट 0 पर y की वैल्यू आपको 2 दे दी, यानी y नोट आपको 2 दे दिया। कोई दिक्कत इसमें? और जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आप लेते हो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो ये दे दिया। अब कई बार हो सकता है वो आपको ये इस तरफ दे दे, मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई, सेम ही क्वेश्चन है। तो आप तो क्या करोगे, इस तरफ सिर्फ dy बाई डी एक्स रखोगे, बाकी जो भी है x और y का फंक्शन उसको दूसरी तरफ लेकर जाओगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो इसी फॉर्मेट में पढ़ा है, ठीक है। नाउ on comparing with initial value problem, that is y dash या dy by dx equals to function of x y, और साथ में ये मिलेगा y of x नोट इक्वल्स टू y नोट, वी हैव बताओ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आपको यहां पर क्या मिल गया, इससे कंपेयर करें तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो y माइनस एक्स मिल गया, एक्स नोट आपको क्या मिल गया, एक्स नोट 0 पर वैल्यू दे रखी है, और वाई नोट आपको क्या मिल गया, एंड वाई नोट आपको मिल गया 2, वाई नोट आपको मिल गया 2। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, पिकार्ड मेथड से हमें पता है, क्या पता है, वी नो बाय पिकार्ड मेथड, ठीक है, पिकार्ड विधि से हमें पता है कि फॉर्मूला nth अप्रोक्सीमेशन निकालने का क्या होता है, nth अप्रोक्सीमेशन निकालने का फॉर्मूला है y नोट प्लस एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई n माइनस 1 dx, अभी अभी पढ़ा था, ठीक है, ये होता है। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना, प्रथम सन्निकटन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, प्रथम सन्निकटन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। बताओ क्या हो जाएगा, y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू वाई नोट प्लस एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नोट dx, ठीक है भाई, जहां y था उसकी जगह y नोट रख देंगे भाई, उससे जस्ट पहले वाला, या इसको फर्स्ट 0th अप्रोक्सीमेशन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बताओ क्या आ जाएगा, y नोट की वैल्यू क्या है 2, y नोट की वैल्यू तो 2 प्लस एक्स नोट 0, तो 0 से x, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है y माइनस एक्स, बट y की जगह आपको क्या लिखना है, ये y नोट, तो यानी 2 माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत, सोल्व कर लेंगे, 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से x, 0 पुट करेंगे दोनों 0 हो जाएंगे, तो ओनली x वाली लिमिट बचेगी, तो 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। कोई दिक्कत इसमें?
ठीक है, फिर निकालेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन, द्वितीय सन्निकटन। बताओ क्या आ जाएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे लिखा जाएगा, वाई नोट प्लस एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा, अब वाई की जगह वाई का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन काम में लेंगे फंक्शन में dx। ठीक है, फंक्शन क्या है y माइनस एक्स, फंक्शन क्या है y माइनस एक्स। वाई नोट तो क्या है आपका फिक्स है, ये तो 2 प्लस एक्स नोट 0, ये भी फिक्स है। y माइनस एक्स, अब y की जगह मुझे क्या लिखना है, y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिखना है, यानी ये तो 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्र बाई 2, ये तो मैंने लिख दिया y, क्योंकि फंक्शन आपका ये है ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स वाई ये है y माइनस एक्स, तो ये तो y हो गया माइनस एक्स डी एक्स, यही है। जहां भी y था उसकी जगह y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे जब आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना हो। जब थर्ड निकालेंगे तो यहां पर जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है वो ले लेंगे, फोर्थ निकालेंगे तो यहां थर्ड ले लेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मोस्टली आपको 3 अप्रोक्सीमेशन तक निकालने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मत निकालना, या तो वो कह ही देगा, नहीं कहता है तो 3 तक आपको निकालने हैं। ठीक है, 2 प्लस 0 टू एक्स, ये हो जाएगा 2, और ये 2x माइनस एक्स, तो एक एक्स बच जाएगा प्लस का, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्र बाई 2। ठीक है, dx 2 प्लस इंटीग्रेशन इसका तो 2x हो गया, इसका एक्स स्क्र बाई 2 हो गया, और इसका एक्स क्यूब बाई 3 यानी माइनस एक्स क्यूब बाई 6। ठीक है, और 0 टू एक्स, 0 रखेंगे तो सारे 0 हो ही जाएंगे, तो ओनली अपर लिमिट ही आपको पुट करनी है 2x प्लस एक्स स्क्र बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ये आपका आ गया y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ये आ गया y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे। थर्ड में क्या आ जाएगा, यहां थर्ड और यहां पे बस सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ जाएगी, तो y माइनस एक्स। ठीक है, अब y की जगह क्या आएगा, y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये था, तो पहले तो ये 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्र बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6, तो ये तो y माइनस एक्स, यही है फंक्शन y माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 0 टू एक्स इंटीग्रेशन, 2x में से एक x गया तो ओनली x बचेगा, तो 2 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6, इंटीग्रेशन करवा देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 प्लस 2 का तो हो गया 2x, x का हो गया एक्स स्क्र बाई 2, और इसका एक्स क्यूब बाई 3 यानी 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 6, और x3 का हो गया x4 बाई 4 यानी 24, तो माइनस x4 बाई 24, y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो क्वेश्चन में उसने अलग से कुछ पूछा हुआ नहीं है कि मतलब किसी पॉइंट पर आपसे वैल्यू, अब कई बार क्या होगा वो आपसे पूछ लेगा कि 0.2 पर इसकी वैल्यू बताइए मान लो, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर जो लास्ट अप्रोक्सीमेशन है इसमें x की जगह 0.2 रख देंगे, तो y3 कहां पर 0.2 पर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वही तो यूज में लेंगे, तो अगर आपने 2 तक निकाले तो सेकंड में रख दो, 3 तक निकाल दिए तो थर्ड में रख दो, 4 तक निकाल दिए तो फोर्थ में रख दो, जो भी है ज्यादा अप्रोक्सीमेट, ज्यादा सही वैल्यू कौन सी देगा, जितना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन होंगे, तो थर्ड में हम जो है 0.2 रख देंगे, या मान लो 0.4 पर पूछा 0.4 रख देंगे, जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई वो वहां पर रख देंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अगर किसी फिक्स पॉइंट पर आपसे वैल्यू नहीं पूछता है तो नॉर्मली आपको इस तरह से अप्रोक्सीमेशन निकालना है और वहां से चीजें कर लेनी है। अब एक एग्जांपल जैसे इस तरह का कर लेते हैं हम क्वेश्चन कि मान लो किसी पॉइंट पर आपसे वैल्यू पूछ लेता है, तो फिर कैसे करेंगे।
ठीक है, तो जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, क्या दे रखा है, यूजिंग पिकार्ड मेथड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ, यूजिंग पिकार्ड मेथड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन ये दे रखी है, x इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब वाई, 1 प्लस एक्स क्यूब वाई, और 0 पर वैल्यू आपको दे दी 3। ठीक है, टेबुलेट द वैल्यूज ऑफ, ये वैल्यूज आपको निकालनी है 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, y ऑफ 1। ठीक, ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ आपको, ये एफ एक्स वाई, ये दिया हुआ x इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब वाई, ये दे दिया। एक्स नोट आपको बेसिकली 0 इनिशियल पॉइंट, और वाई नोट, वाई की जो इनिशियल वैल्यू है एक्स नोट पर क्या आ रही है 3, ये आपको दे दी। पिकार्ड मेथड क्या था अपने पास, यूजिंग बाय पिकार्ड मेथड, पिकार्ड विधि से अपने पास nth अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं हम, y नोट प्लस एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जगह n-1 वाला जो अप्रोक्सीमेशन है वो काम में लेते हैं जब nth निकालते हैं तो। ठीक है, तो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं इसका, प्रथम सन्निकटन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बताओ क्या आ जाएगा, y नोट प्लस एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जगह 0th अप्रोक्सीमेशन dx, या ऐसे कहें y नोट, एक ही बात है। ठीक है, y की जगह सबसे पहले y नोट ले लेते हैं, फिर जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये आएगा वो यहाँ ले लेंगे, फिर सेकंड एंड सो ऑन, दैट इज y1 आपका बताओ क्या हो जाएगा, y नोट की वैल्यू क्या है 3 प्लस एक्स नोट की वैल्यू 0 से x, फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये है, इसमें y की जगह आपको y नोट यानी कि 3 काम में लेना है, तो बेसिकली ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 3 एक्स क्यूब, y की जगह y नोट, फर्स्ट में y नोट काम में लेना है, तो 3 प्लस, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, 0 टू x, और ये होगा x प्लस 3x की पावर 4 dx, 3 प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x का, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा x की पावर 5/5 यानी 3/5 x की पावर 5, और लिमिट 0 से x, दोनों में 0 पुट करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, तो ओनली अपर लिमिट पुट करनी है, तो आपको ये हो गया 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/5 x की पावर 5, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे, और उसके बाद जो जो वैल्यूज आपसे पूछी हुई है वो हम फाइंड आउट यहाँ पर कर लेंगे। सिमिलरली सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड में यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ पर अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन काम में ले लेंगे, तो ये इसकी जगह यही तो है फंक्शन x इंटू 1 प्लस, एक सेकेंड, 1 प्लस नहीं लिखा था क्या, हाँ 1 प्लस 3 स्क्वायर लिख दिया था ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू, अब y की जगह आप क्या लिखोगे, y की जगह ये वैल्यू लिखोगे जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आई है ये, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी बेसिकली 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/5 x5, इसको फिर और बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, ये dx। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ओपन करेंगे तो यहां तो x हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 0 टू x, इसको मल्टीप्लाई किया तो x, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, और x की पावर 4 इन सब में मल्टीप्लाई होगा, देखो यहां से x की पावर 4 और सब में मल्टीप्लाई, तो एक तो आ जाएगा 3x की पावर 4, यहां से x की पावर 6 हो जाएगा, x की पावर 6/2, यहां से x की पावर 4 ऐड करो तो x की पावर 9, तो 3/5
x की पावर 9, ये बेसिकली हो गया अपने पास dx। इंटीग्रेशन कर देंगे, अपर लिमिट वैसे भी लोअर लिमिट 0 है तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो सिंपल लिख देता हूँ मैं सीधा ही, एक्स स्क्र बाई 2 और ये हो जाएगा 3, एक्स की पावर 5/5 और ये हो जाएगा x की पावर 7/7 यानी 14, और ये x की पावर 10/10 यानी 3/50 हो जाएगा x की पावर 10। ये आपका आ गया सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो सेकंड निकाल लेंगे सफिशिएंट है। थर्ड और क्योंकि आपको दिख रहा है कि जब ये वैल्यू और अंदर पुट करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर उठाना है, उसमें जो वैल्यूज हैं ये रखनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो 0.1 पर पूछा है, 0.2 पर पूछा है, 0.3 पर पूछा है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड सो ऑन, 0.8, 0.9 और 1। ठीक है, मैं ये वैल्यूज लिख देता हूं, आप एक बार कैलकुलेटर से इनको कैलकुलेट करके जरूर देखना कि क्या आपकी वैल्यूज जो है सही आ रही है नहीं आ रही है ना। अब मैं कैलकुलेटर, तो ये कुछ ये आ जाएगी, ये आपके पास 3.020 आ जाएगी, ये 3.046 आ जाएगी, ये 3.086 आ जाएगी, ये 3.144 आ जाएगी, ये 3.229, 3.353, 3.538 और 3.814 और 4.231। तो बेसिकली हो सकता है थोड़ा बहुत आपके पास इनमें चेंज आ जाए, एग्जैक्टली आना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर मान लो आपने 3 पॉइंट पर फिक्स कर रखा है, 4 पॉइंट पर फिक्स कर रखा है, तो उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, उसका कोई ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए ना, पॉइंट्स में थोड़ा बहुत आ सकता है। अच्छा, इसी कैलकुलेशन को मान लो बार बार आप क्या करोगे, 0.1 पर निकालना, तो हर जगह 0.1 रखोगे और उसको सोल्व करोगे, फिर 0.2 रखोगे, तो बार बार इस इक्वेशन को आपको रखना पड़ेगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है, अगर आपके कैलकुलेटर में ये वाला बटन है, कैलकुलेशन ये वाला है ना, तो थोड़े से 500-700 रुपए से ज़्यादा के जो कैलकुलेटर है उनमें मिल जाएगा आपका, कैसे होगा, ओरिजिनल होना चाहिए कैलकुलेटर, ये ध्यान रख लेना, जब भी कैलकुलेटर लो तो विद बिल लेना, ओरिजिनल कैलकुलेटर होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे फंक्शन वहाँ पर काम नहीं करेंगे आपके पास। और सबसे बेसिक सा जो यूज है वो इनवर्स वाला, जो एक्स इनवर्स वाला बटन है उसको अप्लाई करके देख लेना। जैसे मान लो 2 लगाया, इनवर्स वाला बटन दबाना, तो बेसिकली 1/2 होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेटर आपका ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, इनवर्स वाले बटन मोस्टली वहां से पता चल जाता है, तो ये जरूर देख लेना उसमें। अगर ये बटन आपके कैलकुलेटर में दे रखा है कैलकुलेशन वाला, तो इस कैलकुलेशन को इजी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 3 टाइप करेंगे प्लस, अब आपको x टाइप करना है वहां पर। ठीक है, अब सर x कैसे टाइप करें, देखो आपके कैलकुलेटर में क्या रहता है कि इस तरफ जो स्टार्टिंग में इधर जो बटन रहते हैं वो एक तो गोल्डन कलर रहता है मोस्टली, एक पिंक टाइप कलर रहता है या रेड रहता है मान लो, या येलो रहता है, जो भी कलर है XYZ। ठीक है, और इधर जितने भी बटन है नीचे आपके पास कैलकुलेटर में, उनमें क्या रहता है, एक तो इसके ऊपर ही लिखा रहता है कुछ ना कुछ x इनवर्स, और यहाँ साइड में मान लो गोल्डन कलर में tan इनवर्स लिखा हुआ है, या मान लो पिंक कलर में e⁻x लिखा हुआ है उसी बटन के जस्ट साथ में। तो अगर आपको इसके ऊपर वाली चीज यूज में लेनी है, मान लो ये x² काम में लेना है, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करना है, तो हम इसी को बटन को डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर मान लो गोल्डन वाला फंक्शन काम में लेना है, तो जो आपका कैलकुलेटर होगा, ठीक है, जो आपका कैलकुलेटर होगा उसमें यहां पर एक गोल्डन का और बटन होगा, है ना, उस गोल्डन को प्रेस करेंगे, फिर ये बटन प्रेस करेंगे, तो आपका वो बेसिकली tan इनवर्स को काम मिलेगा। ये मान लो e⁻x आपका पिंक कलर में है मान लो, तो यहां पर जो पिंक का बटन है वो पहले प्रेस करेंगे, फिर इस बटन को दबाएंगे, तो वो e⁻x वाले फंक्शन को कंसीडर करेगा। तो इस तरह से आपको चीजों को लेना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब अगर ये बटन आपके दे रखा है तो आप क्या करोगे, 3 आपने टाइप किया प्लस x वहां पर टाइप करेंगे, तो जहां भी मान लो आपको ये x या तो रेड में या जिसमें मिलेगा, तो पहले वो बटन दबाएंगे फिर x दबाएंगे, ये दबा दिया हमने, इसकी पावर 2 लगा देंगे। अब पावर कई बार हो सकता है आपके बटन उसमें कैलकुलेटर में डायरेक्ट x² का बटन हो, ये नहीं भी है तो ये जरूर मिलेगा, है ना, तो ये बेसिकली पावर का ही होता है अपने पास।
तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2, ये आपने टाइप कर दिया। इसको 2 से डिवाइड करना है तो मैं यहां पर ही ब्रैकेट लगा दूंगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, इसके भी ब्रैकेट लगा सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ये ब्रैकेट यहां पर स्टार्ट किया तो इसको क्लोज भी करना, नहीं तो सिंटैक्स एरर आपको दिखा देगा वो लास्ट में, जब आप पूरी कैलकुलेशन टाइप कर दोगे उसके बाद, ठीक है। तो पहले ही उसको रफ में ऐसे बना लेना कि मुझे किस तरह से सोल्व करना है वो चीज। तो आपने देखा कि इस दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, ये जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसी को आप ऐसे कर सकते थे, इनटू 2 का इनवर्स, बात एक ही है, ठीक है, ये भी कर सकते थे। प्लस फिर आपने करना है, अगेन ब्रैकेट ले लेना और 3x की पावर 5, तो वो जो x है उसको वापस से टाइप करेंगे और पावर 5, क्योंकि पावर 5 का बटन आपको मिलेगा नहीं, है ना, स्क्वायर तक मिल जाता है, तो इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ये x है यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई मत ले लेना, इनटू में, और फिर यहाँ पर कर देंगे 5 का इनवर्स, ठीक है, इसको मैं इनटू को डॉट से कर देता हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। और ये ब्रैकेट क्लोज, अब देखो दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 5 इनवर्स। चलिए फिर आपने अगेन ब्रैकेट लगाया, x की पावर 7 आपने की और उसको डिवाइड कर दिया 14 से, ठीक है, प्लस फिर आपने किया 3 इंटू एक्स की पावर, जो कैपिटल x था, है ना, कैपिटल X जो भी है वहां पर उसी को यूज कर रहे हैं बार बार हम, उसकी पावर 10, और फिर आपको इसने डिवाइड कर दिया आपने इसको 50 से, या फिर ऐसे कहें 50 का इनवर्स आपने वहां पर लगा दिया। ये पूरा टाइप करने के बाद आपको बटन दबाना है कैलकुलेशन वाला, ठीक है, इक्वल टू का बटन नहीं दबाना, ये करने के बाद आपको कैलकुलेशन का बटन दबाना है। कैलकुलेशन का बटन जैसे ही दबाओगे वो आपसे पूछेगा कि किस पर वैल्यू आप इसकी चाह रहे हो, तो आपको टाइप करना है सिंपल 0.1। जैसे 0.1 टाइप करके इक्वल टू दबाओगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब सर दोबारा कैसे करें, दोबारा से कैलकुलेशन वाला ये बटन दबाना, वैल्यू पूछेगा, दोबारा से 0.2 टाइप करेंगे, वैल्यू आ जाएगी ये, फिर कैलकुलेशन दबाना, 0.3 टाइप करेंगे, वैल्यू आ जाएगी ये, एंड सो, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक इक्वेशन में आपको अलग अलग वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज वहां पर पुट करके और आंसर निकालना है, तो इस तरह से आप उसको जो है सोल्व कर सकते हैं, अगर ये आपके पास कैलकुलेशन में ये जो है ये वाला बटन आपके उसमें कैलकुलेटर में है तो, ठीक है ना, नहीं है तो फिर करना ही पड़ेगा वो। तो अगर नया लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा वाला ही ले लेना, 500-600 के लगभग आ जाएगा ये शायद FX 551 या ऐसे कुछ होगा, मुझे एक्चुअल नंबर ध्यान नहीं अभी, तो वो आप देख लेना, है ना, जो भी, बट लेना ओरिजिनली। बहुत सारे बच्चे क्या डुप्लीकेट ले आते हैं, तो जो कैसियो जो लिखा हुआ रहता है ऊपर, जो आपका ये रहेगा, ठीक है, इस तरह से जो कैलकुलेटर रहेगा, ये आपका ये है स्क्रीन, इसके ऊपर यहाँ पर कैसियो लिखा रहता है ना, तो कैसियो ग्लास के अंदर की साइड लिखा हुआ होगा, जो ओरिजिनल होगा उसमें कैसियो अंदर की साइड, और जो डुप्लीकेट होगा उसमें ऊपर से प्रिंट किया हुआ होगा कैसियो को, जैसे आप हाथ से करके देखोगे ना तो आपको फील होगा कि ऊपर है, और वो ओरिजिनल वाले में अंदर आपको कैसियो मिलेगा। दूसरी चीज इनवर्स वाला बटन, 2-3 जो है ये इनवर्स चेक करके देख लिया, 2-3 चीजें बेसिकली, तो आपको आइडिया लग जाएगा ओरिजिनल है, और डुप्लीकेट का वो बिल भी नहीं देगा मोस्टली आपको दुकान वाला, है ना, तो बिल ले लेना कि सर ओरिजिनल है, बिल दीजिए मुझे, मैं चेंज भी करवा सकता हूं अगर कोई इश्यू आया तो ओरिजिनल ही ले। चलिए ठीक है, तो ये आपका पिकार्ड मेथड था, इसको कर लेना। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आयलर मेथड और आयलर मॉडिफाइड, ठीक है, यूलर भी बोल देते हैं भाई, वो आप अपनी इच्छा है जो बोलना चाहो, मॉडिफाइड मेथड, ठीक है, संशोधित आयलर विधि, संशोधित आयलर विधि, ठीक है। तो नेक्स्ट एक लेक्चर में हम ये दोनों जो है कवर कर लेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बता देना।